सात समुद्र सो मसी करे, लेखनी सब बनराय, धरती सब कागद करो, प्रभु गुण लिखा न जाए। 20 मिनट का समय है। 20 मिनट के समय में गुरु के गुण, प्रभु के गुण बताना संभव नहीं है। लेकिन एक हाउजर मैंदा ने किताब लिखी थी, ओशन इन ए टी कप। इतनी सुंदर किताब है, इतनी अच्छी किताब है। कभी भी आपको मौका मिले तो उसको जरूर लाइएगा। एक छोटे से प्याले में उन्होंने महासमुद्र भर दिया, ठाकुर जी की सारी बातें लिख दी। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी, संगीत से होता है सांसों का व्यायाम, नृत्य से होता है देह का, यही व्यायाम है सहज व्यायाम, इसके सिवा नहीं कोई दूसरा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि जो संगीत हो रहा है इसे सांसों का व्यायाम है। कोरोना काल में इसी व्यायाम की तो हमको जरूरत है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मंचासीन जो माए हैं वही सांसों का व्यायाम कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं, नृत्य हम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सभी माताओं से कहना चाहूंगी कि आप ताली बजाकर नृत्य कर सकते हैं तो एक बार जोरदार तालियां 136वें ठाकुर जी के जन्म महोत्सव के लिए, जो अभी तक इस मंच पे मुझे तालियों का ये व्यायाम नहीं सुनने को मिला, सांसों का व्यायाम नहीं देखने को मिला। मैं चाहूंगी कि आप सभी ये जो हम लोगों को सुंदर मौका मिला है, इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं और अमृत की वर्षा, कहते हैं ना, अमृत की बरसे बदरिया ठाकुर के दुआरिया, यही अमृत की वर्षा हो रही है। दुकान में, दवाई की दुकानों में 2 रुपये का जहर मिल जाएगा, अमृत मांगेंगे तो कतई नहीं मिलेगा। अमृत सिर्फ और सिर्फ यही बरस रहा है। तो इस अमृत की वर्षा का लाभ उठाइए और एक बार जोरदार तालियां फिर से, बहुत देर से नहीं बजी है। मैं चाहूंगी कि अपने ठाकुर जी के लिए आप लोग तालियां बजाएं, ये आप लोगों का व्यायाम है। और मैं अपनी बातों को शुरू करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। आज आनंद वर्षा है आंगन मेरे, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने इस वक्तव्य का आगाज कर रही हूँ। आज का जो विषय वस्तु है, आदर्श समाज गठन में नारी की भूमिका। सभी जगह की भांति यहाँ भी माँ लोगों की संख्या ज़्यादा तादाद में दिख रही है। क्यों दिख रही है इसका भी जिक्र मैं करूँगी। लेकिन ठाकुर जी ने कहा है, नारी ही तो जाति की जननी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आप लोग सर्वोपरि हैं, मैं सर्वोपरि हूँ, सब लोग सर्वोपरि है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। सबके जीवन में आप देखिए, माँ जो है, एक माँ अपने घर को, वातावरण को, ठाकुर जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रसेनजीत जाने ठाकुर, उत्कृष्ट सत्संगी, उत्कृष्ट मानव की पहचान कैसे होगी। ठाकुर जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, उत्कृष्ट मानव वही होता है पगले जो स्वयं ऊर्जावान रहता है, निष्ठावान रहता है और परिवेश को आनंदित और आह्लादित करने की शक्ति रहती है। क्या हम में ये शक्ति है? क्या हम परिवेश को आनंदित करते हैं? अगर हैं तो हम उत्कृष्ट मानव की श्रेणी में हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, आप लोग बीच बीच में व्यायाम करते रहिए। व्यायाम अपने आप को, ये आपके लिए व्यायाम है। बीच बीच में तालियां अपने आप के लिए भी बजाते रहिए। यहाँ माँ लोगों ने गाना गाया, दादा लोगों ने गाया, लेकिन एक भी आप लोगों ने व्यायाम नहीं किया। माँ से, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि बीच बीच में आप लोग अपना अपना व्यायाम करते रहिए, एक्टिव रेस्ट में रहिए। एक बार आचार्य देव कह रहे हैं, वर्तमान आचार्य देव, वहाँ पर हम लोग बैठे थे, सभी को कह रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आचार्य देव ने कहा, सभी एक्टिव रेस्ट में रहिए। एक्टिव रेस्ट का तात्पर्य यही है कि आप लोग बीच बीच में थोड़ी तालियां बजाएंगे, बीच बीच में मुस्कुराएंगे, बीच बीच में अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, तो मुझे भी बोलने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि आज का विषय वस्तु हम लोगों के ऊपर है, आदर्श नारी समाज को कैसे संगठित करती है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊंगी। आप 11 बजे हम लोग आ गए थे। आप लोगों ने तुलसी जी का नाम तो सुना ही होगा, सभी लोगों ने सुना है। तुलसी जी हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं। ठाकुर जी के नारी नीति ग्रंथ में एक अध्याय है, सधर्मणित्व।
सधर्मणित्व तो क्या है? हम सभी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। सधर्मणित्व का अर्थ होता है कि अपने पति को इष्ट के चरणों में समर्पित कर दो और खुद पति के चरणों में समर्पित हो जाओ। इसका मैं एक उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगी। बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत मार्मिक उदाहरण है, बहुत हृदय स्पर्शी उदाहरण है। तुलसीदास का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था ना? सब तुलसीदास को सब जानते हैं? हाथ उठाइए सब माँ लोग। हाँ, आप ही लोग की स्टोरी है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और कैसे रत्नावली बनना है इसको सीखिए। तो एक बार तुलसीदास, ज्यादातर जब नई शादी होती है तो पति लोग पत्नी के प्रेम में पागल होते हैं ना? बहुत के होते हैं, बहुत के नहीं भी होते हैं। लेकिन इतने पागल थे तुलसीदास नहीं थे पहले, इतने पति पत्नी के प्रेम में पागल थे। एक रात विरह वेदना में उनकी विरह वेदना जाग गई और उनको ध्यान आया कि मैं अपने पत्नी से इसी रात, इसी अंधेरी रात को, इसी बरसात की रात वो पत्नी से मिलने जाऊंगा। बस आओ देखा ना ताऊ, तुलसीदास चल दिए। कहाँ चल दिए? पत्नी से मिलने। सभी माँ लोग ध्यान से सुनिए कि आगे आपको क्या करना है, ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो जब तुलसीदास चल दिए तो पहले की तरह इतना सुंदर रोड नहीं था। मैं शक्ति फार्म पहली बार आई हूँ, लेकिन बहुत सुंदर रोड है। पूरा रास्ता ही कानपुर से लेकर शक्ति फार्म इतना सुंदर रास्ता था, कहीं दिक्कत नहीं हुई। उस समय ये इतना सुंदर रास्ता नहीं था। पत्नी से मिलने के लिए बहुत विरह वेदना, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था, लेकिन चूंकि पत्नी है, सामना करना ही पड़ेगा, पत्नी से मिलना ही है। तो तुलसीदास चल दिए पत्नी से मिलने। पत्नी से मिलने के लिए एक नदी आई, Incoming voice call from Summon GT Mom, my sweetheart on Sim 1. उसको नाला समझी जाती है। जब ठाकुर जी से प्यार होगा ना तो सारी बाधाएं, सारी विपत्तियां हट जाएंगी। तो जब वो चल दिए, तो जब वो नदी को नाला समझ के देखिए पार हुए, और नाला भी जब नाले में घुसे तो एक लाश बहता जा रहा था। तुलसीदास ने लाश को क्या समझा? ये नाव बह रहा है। नाव पे चढ़ गए। इतने पत्नी प्रेम में अंधे थे कि उन्होंने लाश को नाव समझा, और जब पार करके जब उस पार पहुंचे, दीवार बंद था, ताला बंद था, क्योंकि उनको गौना से पहले, हम लोगों के बिहार में, यूपी में, पूर्वांचल में अभी भी जब पहले जल्दी शादी हो जाया करती थी तो गौना होता था। गौना से पहले पत्नी से मिलना नहीं होता था। बहुत लोगों ने इसको किया होगा, इस नियम को। तो जब तुलसीदास उस दीवार के पास पहुंचे तो एक रस्सी लटक रही थी। तुलसीदास ने उस रस्सी को, सांप था, करैट सांप, उस सांप को, पत्नी के प्रेम में उन्होंने उस सांप को रस्सी समझ लिया और उस सांप को पकड़ के उस पार चले गए। जैसे ही उस पार गए, उनकी पत्नी रत्नावली खड़ी थी। देखिए रत्नावली क्या कहती है, ब्रेकिंग पॉइंट यहीं पे है। आप सभी के जीवन का ब्रेकिंग पॉइंट यही होगा। रत्नावली उसे कहती है, तुलसीदास को देख के पागल नहीं हुई अपने पति के प्रेम में, कहती है, अस्थि चर्म मह देह मम, जाने कैसी प्रीत ऐसी सो श्री राम में तो न हो भयभीत। कह रहे अस्थि चर्म के मनुष्य में तुमको से इतना प्रेम है, और तुम अगर ऐसी लगन प्रभु श्री राम में लगा दोगे तो तुम्हारा क्या से क्या हो जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट तुलसीदास हो गए। हम लोगों में भी ये शक्ति है ना? सभी माँ लोगों में शक्ति है ना रत्नावली की? सभी हाथ उठाइए। आज के बाद से ये जो संख्या, जो इतनी कम तादाद में दादा लोगों की संख्या है, आज के बाद से जितने माँ लोग हैं, रत्नावली बन के सभी अपने पतिदेव को यहाँ लाएंगी, इष्ट के पथ पे ले आएंगी और इष्ट के चरणों में समर्पित होंगी। तब वहाँ बैठ के हम व्यायाम करेंगे तो हमारा व्यायाम सुंदर होगा। ये है नारी नीति का सधर्मणित अध्याय। तो इस नारी नीति के इस अध्याय के लिए एक बार जोरदार तालियां तो सभी की बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं अपनी बड़ी माँ की बात कैसे ना कहूँ। बड़ी माँ के जीवन पे चलकर मैं आज आप लोगों के समक्ष ऐसी उपस्थिति हुई हूँ। मैं बहुत उच्छृंखल थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मॉडर्न ख्यालात की थी। आपको आज देख के मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं ना, जब एक आदर्श पुरुष में, कहते हैं ना, बंगला में एक वाणी है, देव देवता हजार पूजिश, आचार्य जो इष्ट नाय, स्पष्ट तौर बुझे राखिश, जीवन चलाए नेहत भय। देव देवता कितना भी पूज लीजिए, लेकिन आचार अगर आपके इष्ट नहीं है
तो आप कितना भी जीवन पथ पे चलेंगे आपका चलना सफल नहीं होगा। ऐसे ही मेरे जीवन में आचार्य देव, जो इसके पहले आचार्य देव थे, उन्होंने मेरा जीवन ऐसा सुंदर बना दिया। ऐसा सुंदर जीवन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और बड़ी माँ की छोटी छोटी बातें, हम सभी विशाल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र बनने वाले हैं और कई भविष्य में बनेंगे। सब लोग विशालका यूनिवर्सिटी में है ना। ठाकुर जी कहते हैं ससुराल जो है विशालका यूनिवर्सिटी है। उस विशालका यूनिवर्सिटी में अभी तक पास होना मुश्किल है, बुढ़ापे तक पास होना मुश्किल है, क्योंकि ससुराल वालों के मापदंड पे उतरना सबके बस की बात नहीं है सबकी बात। सब लोग बोलिए, सब लोग पास हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। देखिए एक बूढ़ी माँ कह रही है मैं तो नहीं हुई हूँ, मैं भी नहीं हुई हूँ अभी तक उस मापदंड पे चल रही हूँ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है यूनिवर्सिटी में पास होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम आचार्य देव की बातों से, बड़ी माँ की बातों को अगर जानेंगे, समझेंगे, तो हम सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे पतिदेव वही कुछ देर क्षण बाद बोलेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार राय, शादी मेरी उनसे हुई, मैं दीक्षित वो अदीक्षित, कितना का अंतर है देखिए। एक दीक्षित परिवार की सौतेली होल्डर लड़की अदीक्षित से ब्याही जाती है। उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कम तादाद में सत्संगियों की संख्या बहुत कम थी, ठाकुर जी को जानते भी नहीं थे। लेकिन वहाँ पर आज मेरे पति एक पंजाधारी ऋतिक हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं बड़ माँ के, अगर आप लोग बहुत एक्टिव रेस्ट में चले गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छी तरह आप लोग आगे भी रहिएगा, धर्मसभा में भी। तो मेरी जब शादी हुई तो आचार्य देव ने क्या कहा मुझसे, मैं जब प्रणाम करने गई तो कहा 1 साल कुछ नहीं बोलना ससुराल में, विशाल यूनिवर्सिटी में। बोलने से ही तो सब होता है ना, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा फिर क्या करूं? बोली फिर तो तुमको नहीं बोलने की आदत पड़ जाएगी। फिर मैं ससुराल आई, 4 लोगों का मेरा मायके का परिवार, ससुराल में 20 लोगों का परिवार, विशालका यूनिवर्सिटी में। लेकिन बड़ी माँ ने, ठाकुर जी, बड़ी माँ ने सीखा था कभी ना नहीं बोलना। ना को जो आलिंगन करता, ना के फेर में लुढ़क जाता। ठाकुर जी ने बड़ी माँ को लेके बहुत सारी जुबानियाँ लिखी है। बड़ी माँ ने सबको चरितार्थ किया है। बड़ी माँ ने चरितार्थ किया है, बातें करना गुड़ के जैसा, रहे देह लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाय। কথায় যদি মিষ্টি ফোটে সোহাগ ব্যবহারে, দরদি তুই অনেক পাপি অন্তরে বাহিরে। आप लोगों ने सुना है कि কথায় যদি মিষ্টি ফোটে সোহাগ ব্যবহারে, दरदी तुई अनेक पापी अंतरे बाहरे। इसका हिंदी है बातें करना गुड़ के जैसा, रहे देह लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाए। कभी ऐसी बातें करके देखिए कि मीठी बातें, बड़ी से बड़ी बातें बिल्कुल उलट दिशा में चली जाएगी और आपका घर परिवेश सुंदर होगा, सुंदर होगा, वातावरण सुंदर होगा, वातावरण सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा तो हमारा नारी का गठन, जो आदर्श समाज में नारी की चरित्र की भूमिका है, वो सार्थक हो जाएगी। होगी कि नहीं? आप सभी जोरदार आवाज में एक बार बोलिए, होगी ना? होगी। बातें करेंगे ना गुड़ की जैसी। शक्ति फार्म की माँ लोग बहुत एक्टिव है और पूरी एक्टिव रेस्ट में चली गई है। ये बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। तो मैंने भी बड़ी माँ की छोटी छोटी बातें, बड़ी माँ को सिखाया गया था, उनकी नानी ने सिखाया था, कभी नहीं बोलना जानी ना पारी ना नय को किछु घरे, यही 3 टेरागे शब्द देवता हारे। कभी नहीं कहना मैं नहीं जानती हूँ, कभी नहीं कहना मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कहना घर में ये चीज़ नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं, दादा कहेंगे 5 लोगों को आना है, अरे ये बनना, ये तो है ही नहीं। जब है ही नहीं बोलेंगे तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी माँ ने ये सीखा था, इसको अगर हम सीख के अपनी कन्याओं को, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा, जैसा मेरा जीवन आज स्वर्ग से सुंदर है। मेरा जीवन इतना सुंदर ठाकुर जी ने कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी माँ की छोटी छोटी बातों को अमल करने की, ना नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, गुरुजनों का आदर करना है। बड़ी माँ ने ना नहीं बोलने के चक्कर में बड़ी माँ को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा था। हम लोगों को भी पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखो, विपदा कट जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हम लोग अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे, और हमेशा बोल के ही जो जाजन होता है ये ऐसी बात नहीं है, बॉडी लैंग्वेज से भी जाजन होता है, चुप रह के भी जाजन होता है। मम्मथ दा ने ठाकुर जी से पूछा था, ठाकुर हमारी महिलाएं क्या घर घर घूम के जाजन कर सकती हैं? ठाकुर जी ने कहा नहीं रे मम्मथ,
तो ममता ने कहा तो फिर कैसे करेंगी? तो ठाकुर जी ने कहा देयर याजन लाइज थ्रू देयर गुड एडजस्टमेंट इन फैमिली एटमोसफेयर। उनका याजन वो फैमिली एटमोसफेयर में कैसे एडजस्ट करती है। मैं 9th क्लास से मुझे आचार्य देव ने सोस्ताहिनी दिया था और ये कहा था कि जब ससुराल जाना ना विशालका यूनिवर्सिटी में तो वहाँ ज्ञान मत छाटना कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, चुपचाप रहना। और मैं बोली प्याज लहसुन दिया जाएगा तो आचार्य देव मुस्कुराए, बोले निकाल के खा लेना, उसके बाद तुम देखना कैसा तुम्हारा घर होगा। असीम जब ससीमों के सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टल रहने से देखोगे भगवान। जब मैं ससुराल में आई तो मेरे ससुराल वालों ने कहा बहू जो है जादूगरनी है, जादू करती है। एक बूढ़ा बूढ़ी का फोटो जो है वैनिटी बैग में भर के लाई है। वैनिटी बैग में मेरे भैया जाते जाते ठाकुर जी का एक युगल फोटो दे दिए थे और मैं सुबह ही उसमें इष्टवृत्ति करती और ठाकुर जी को बंद करती और कहती ठाकुर जी ये पूजा की अलमारी में आपको स्थान ग्रहण करना है, मैं तो आपको नहीं बिठा सकती क्योंकि 20 लोगों के ससुराल के घर में यूनिवर्सिटी में कौन कहाँ आपको फेंक देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठाकुर जी जादूगर ही तो हैं, जादू करते हैं जीवन में। जादूगर किया मेरे जीवन में और उन्होंने पूजा की अलमारी में स्थान ग्रहण किया और 20 लोगों का परिवार सोस्ताहिनी से सज्जित हो गया। एक लड़की कई जगह का बदलाव करती है, कई जगह, अगर उसको उसकी माँ सुंदर ढंग से संस्कारित करेगी। इसलिए जब भी कन्या की शादी करे बच्चों के लड़कियों के कंधे पे बैठ के, मेरे पिताजी कहते हैं जो 91 वर्ष की अवस्था में सहप्रतिवृत्ति के देवघर में, वो कहते हैं कि लड़कियों की दीक्षा जरूर होनी चाहिए। लड़कियों के कंधे पर बैठकर उसके ठाकुर जी उसके ससुराल जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। मेरी भी रक्षा की, ये किताबी बातें नहीं है। आज इस रक्षा की वजह से मैं यहाँ हूँ और मेरे पतिदेव एक सहप्रतिवृत्तिक हैं। तो इतना विश्वास रखना पड़ेगा, ये हम माओं का दायित्व है। तभी आदर्श समाज में नारी की भूमिका समझ में आएगी। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग की समय सीमा है और मैं यही कहूँगी सभी से कि शक्ति फार्म में बहुत सुंदर उत्सव हुआ और लास्ट में ये कहना चाहूँगी ठाकुर जी की मनमोहिनी सुरतिया सबके दीवाना बनौले बा। ठाकुर जी की मनमोहिनी सुरतिया सबके दीवाना बनौले बा, देवघर दीवाना पावना दीवानी शक्ति फार्म में धूमा मचौले बा। सभी को बहुत बहुत जय गुरु। बहुत